तो गोलू अपन ये किसकी बात की बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप की। एक बार फटाफट बोलते हैं, खड़े हो जाओ। अगर अपन बोलने बेटा बात करें, ये किसकी बात कर रहे थे, एबीओ ब्लड ग्रुप में, और उसकी हमने सारी प्रॉपर्टी देख ली, कुछ भी हमसे छूट के नहीं जाएगा। अगर मैं पूछूं बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल एंड स्टीनर ने, ठीक है। अच्छा, कितने टाइप की ब्लड ग्रुप होते हैं बेटा बात एबीओ ब्लड ग्रुप में, 4 टाइप। कौन कौन सा, ए बी, ए बी और ओ। उनमें से ए बी को अपन ने क्या कहा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। पर ए बी में भी कौन सा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। और बेटा यूनिवर्सल डोनर किसको कहा आपने, ओ को। ओ पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, आरएच एंटीजन नहीं है, और आरएच पॉजिटिव का मतलब क्या है, आरएच एंटीजन है, ठीक है। तो मेनली अगर बेटा ओ तो बोल दो, लेकिन अगर ओ पॉजिटिव और नेगेटिव तो फिर ओ नेगेटिव याद रखो। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है ए बी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा तो ए बी बोल दो, लेकिन उसने पॉजिटिव नेगेटिव दिया तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, ए बी पॉजिटिव। ये खास याद रखो। मैंने कहा बेटा बात क्या, ब्लड ग्रुप जो आप नाम देते हो वो किस आधार पर देते हो नाम, एंटीजन पर। एंटीजन कहां मिलते हैं, आरबीसी की सरफेस पर। तो नेमिंग ऑफ बेटा बात करें ब्लड ग्रुप इस गुड बात करें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द गुड बात करें सरफेस ऑफ आरबीसी। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो आपने नाम दिया वो आरबीसी की सरफेस पर एबी गुड बात करें एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दिया। हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीजन आर प्रेजेंट इन एबीओ ब्लड ग्रुप, 2 टाइप, ए और बी। तो कोई टाइप पूछे बेटा तो 2 ही है। अब अगर मैंने कहा किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब क्या है, उसके आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन, और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब उसकी आरबीसी सरफेस पर बी एंटीजन है। और मैंने कहा किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब ए और बी दोनों ही एंटीजन उसके आरबीसी सरफेस पर, और अगर ओ ब्लड ग्रुप है इसका मतलब नो एंटीजन, उसकी आरबीसी की सरफेस कोई एंटीजन नहीं है। बैठ जाओ। पूरे बात करें एंटीबॉडी। अगर अपन कहें बेटा बात करें हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन एबीओ ब्लड ग्रुप, कितने टाइप की, 2 टाइप। एबीओ ब्लड ग्रुप में बेटा 2 टाइप की एंटीबॉडी होती है। जैसे एंटीजन 2 टाइप की बेटा, वैसे एंटीबॉडी भी 2 टाइप की पड़ी अपने। कौन कौन सी पड़ी, 2 टाइप्स एंटीबॉडी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। हाँ दीदी, अगर एंटीजन को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से, एंटीजन को स्मॉल लेटर से तो एंटीबॉडी को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दो, कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अगर मैंने कहा मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो आपको एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, बी। कहां मिलेगी ये, प्लाज्मा में। आरबीसी के बगल में जो फ्लूइड है ब्लड में वो सब क्या है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा मिलेगी बी। अगर बेटा बात करें, मैंने कहा अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो कैसी एंटीबॉडी मिलेगी आपको, ए। मतलब जैसा एंटीजन होता है वैसी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, ए और बी दोनों मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि एंटीजन दोनों है। ब्लड ग्रुप ए बी मतलब एंटीजन ए और बी, तो एंटीबॉडी ना ए मिलेगी ना बी। पर अपन ने कहा ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब कैसी एंटीबॉडी, सर ब्लड ग्रुप ओ का मतलब कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों मिलेंगी, ए और बी दोनों। बहुत बढ़िया। अच्छा, एंटीबॉडी को क्या नाम देते अपन, एग्लूटिनिन। और एंटीजन को क्या नाम देते, एग्लूटिनोजन। और एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन क्या कहलाता है, एग्लूटिनेशन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट से बेटा बात करें फिनोटाइप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बेटा बात करें अपीयर इन एबीओ ब्लड ग्रुप, 4 टाइप। जो ब्लड ग्रुप का नाम है वही गुड़े बात हमें दिखाई देता है, तो वही बेटा बात करें क्या होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप ए जैसा दिख रहा है इसलिए ए फिनोटाइप बोल दिया, बी ब्लड ग्रुप के लिए अपने बी फिनोटाइप बोल दिया, एबीओ के लिए आपने एबी बोल दिया, और ओ के लिए ओ बोल दिया। तो जो ब्लड ग्रुप का टाइप होता है उतने ही टाइप गुड़े बात करें उतने ही नंबर किसके होते हैं, फिनोटाइप के। जीनोटाइप में अपन क्या बताते हैं बेटा बात करें, जीनिक कंपोजिशन। क्या बताते हैं, जीनिक। आपके अंदर कोई भी एक कैरेक्टर को रेगुलेट कौन कितने जीन करते हैं, 2 जीन। एक आपको मेल पेरेंट से मिलता है, दूसरा कहां से मिलता है, फीमेल पेरेंट से। तो गुड़िया अगर मैं आपसे पूछूं मैडम कि कितने टाइप के बेटा आपको जीनोटाइप मिलेंगे, जैसे फिनोटाइप को एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 टाइप मिले, तो जीनोटाइप कितने टाइप के मिलेंगे, 6 टाइप के। और ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है, समझ पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेटा बात करें, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आर गुड़े बात करें प्रेजेंट और एग्जिस्ट इन एबीओ ब्लड ग्रुप, तो कितने टाइप है और कितना नंबर है, 6। तो गुड़े बात करें 6 नंबर है। अगर कोई टाइप पूछे या नंबर पूछे गुड़े इनका तो कितना आएगा बेटा बात करें, 6। कौन कौन सा, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ए के लिए गुड़े बात करें आईए, क्योंकि आईए जीन मम्मी ने तो आईए जीन पापा ने, या फिर एक पेरेंट्स आईए दे रहा दूसरा आईओ, आईए या आईओ। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो कौन कौन सा बेटा जीनोटाइप होगा, आईबी और आईबीआईओ। अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा बात करें, एबी है तो कौन सा जीनोटाइप होगा, आईबी। आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या बोलेंगे, आईओ। मैंने कहा गुड़े बात करें डोनर। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप गुड़े बात करें किसको दे सकते हो ब्लड, मतलब आप किसके लिए डोनर हो, तो अच्छा ये इस पर्पस से है, हाँ बिल्कुल। आपका ब्लड ग्रुप गुड़े बात करें अगर ए है तो आपके लिए डोनर कौन है, या फिर आप किसके लिए डोनर हो, तो उसका मतलब
आपके लिए रेसिपिएंट कौन है, तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको दीदी बात करें कौन कौन दे सकता है, कौन कौन दे सकता है, तो आपके लिए डोनर कौन कौन है, मतलब आप किस किस से रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो किस किस से कर सकते हैं बेटा, बात करें ए और ओ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं ए वाले से ले सकता हूं और ओ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं किस किस से ले सकता हूं, बी और ओ से। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं किससे ले सकता हूं, ए बी, ए बी और ओ। और मेरा ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता हूं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं पूरे बात करें ब्लड ग्रुप, मैडम खड़ी हो जाओ। अगर अपन ने बोला बेटा बात करें रेसिपिएंट ग्रुप, मतलब आपसे ब्लड कौन कौन ले सकता है, आप किस किस को डोनेट कर सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो आप किस किस को दे सकते हो, ए को और ए बी को। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो किसको दे सकते हो, बी वाले को भी और ए बी वाले को। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो केवल ए बी को, और वो है तो सबको ही दे सकते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है। तो रेसिपिएंट, डोनर, जीनोटाइप, फिनोटाइप, पूरे एंटीबॉडी, एंटीजन और ब्लड ग्रुप, ये हमने सब देखा। अब एक क्वेश्चन था बेटा बात का मेरा कि अगर किसी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तो गुड़े उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, आपने कहा जो चाइल्ड है, बैठ जाओ बेटा, कोई भी गुड़े बात कर, हमारे पास छोरा है छोरी है फर्क नहीं पड़ता, पर उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या बेटा बात करें, बताओ ओ है, तो उनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप में से कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, पहला दे रखा है बेटा बात करें क्या, ए और बी, मतलब ए और बी नहीं हो सकता। बी गुड़े बात कर ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा, ए एंड ओ, एक पेरेंट्स का। ये नहीं कहा कि मदर का क्या होना चाहिए, फादर का, पेरेंट्स बोल दिया, मतलब एक का ऐसा है तो दूसरे का वैसा होना चाहिए। ठीक है, ए और ओ। तीसरा बेटा बात करें कहा है, बी और ओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता, बी और ओ। और डी गुड़िया बात करें, बताया आपको, ए बी गुड़िया बात करें, ए बी और गुड़िया बात करें क्या बोल सकते हैं, ए बी या फिर ओ, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। अगर मैंने कहा किसी बच्चे का, आपको कोई बच्चा मिला, ठीक है, एक बच्चा, अपन जा रहे थे मंदिर के दरवाजे पे बच्चा रखा था। अब उस मोहल्ले में 4 लोग थे, क्या 4 परिवारों के अंदर बच्चे पैदा हुए, या 4 लोग, बुरे बात के 4 फीमेल प्रेग्नेंट थी। अब ये बच्चा किसका हो सकता है, 4 फीमेल प्रेग्नेंट थी और बच्चा मंदिर के दरवाजे पे रखा, चारों कह रहे मेरा कोई बच्चा, मेरा नहीं है बच्चा, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, पर है तो इन 4 में से किसी का। तो 4 में से किसका है। अब बुरे बात कर बताया कि एक परिवार का, एक कपल का ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर हस्बैंड का है तो पेरेंट्स, मतलब बुरे बात कर वाइफ का बी है, और अगर वाइफ का बुरे बात करिए तो हस्बैंड का बी है। ठीक है, अगर दूसरे हमने बुरे घर का देखा, एक पार्टनर का ए तो दूसरे पार्टनर का ओ है। अभी कोई भी पार्टनर हो सकता है, ये मेरे तो ये फीमेल है और फीमेल है तो ये मेल है। एक बुरे बात कर आप थर्ड घर में गए तो उस घर में उस पार्टनर का दीदी बात करे एक का बी का दूसरे का ओ था। चौथे घर में गए बुरे बात करे, एक पार्टनर का ए बी था, दूसरे का दीदी ओ भी हो सकता है या ए बी भी हो सकता है। ऐसा तो ऐसा उसने पूछा इनमें से बताओ ओ ब्लड ग्रुप किसके घर में पैदा नहीं हो सकता, पक्का। क्यों, क्योंकि कॉपी तुम्हारे नोट्स में आंसर लगा है। हाँ, एबी वाले का जैसे आई, मतलब आई ए और आई ओ, और बी वाले का आई बी और आई ओ, मतलब जीनोटाइप में सब इसको एक एक बार तो वो आई है। समझ में आ रहा है, मतलब जो ब्लड ग्रुप है उसको पहले जीन लेवल पे लिखो। किस पे लिखो बेटा, जीन, ये जरूरी है। अगर गुड़े किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हो सकता है उसका जो जीनोटाइप हो वो आई ए, तो गुड़े बात कर आपने कहा ओ के चांस, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना आई ओ हो, या फिर दीदी ये तो लिख ही सकते हैं अपन आई ए और आई ए। आपने कहा दूसरे पार्टनर का बी है तो उसका मतलब उसका भी जीनोटाइप ऐसा हो सकता है आई बी आई ओ, या फिर दीदी बात करें जल्दी बोलो आई बी और आई ओ। अपन सॉरी हाँ आई बी, अपन दीदी ये मान के चलते हैं। ठीक है, अगर ये मान के चलें क्या इनका ओ का बच्चा हो सकता है। हाँ, आपने ए कहा है ना सर, तो ये वाले का ऐसा भी तो हो सकता है जीनोटाइप, और आपने एक पार्टनर का बी कहा है तो उसका ये भी तो जीनोटाइप हो सकता है। अगर इनका दीदी बच्चा पैदा करें तो सोचो गुड़े बात करें क्या होगा, अगर ये वाला जीन इसके साथ गुड़े बात करें मेटिंग करें तो क्या पैदा हो जाएगा, आइए आइए। अगर अपन ने बोला एक पेरेंट्स में ऐसे जीन है और दूसरे पेरेंट्स में ऐसे है, तो हो सकता है गुड़े बात जब इनका बच्चा पैदा हो तो ये मम्मी केवल इस पेयर में से, ये कौन सा पेयर क्रोमोसोम है, 9th पेयर, तो केवल गुड़े बात कर ये वाला क्रोमोसोम दिया बच्चे को जिसके ऊपर आइए जीन था, दूसरा क्रोमोसोम नहीं दिया। और जो इनके पापा ने स्पर्म बनाया उसमें कौन सा क्रोमोसोम दिया, इनके पेरेंट मतलब मेल पेरेंट्स ने आईबी वाला जीन दिया, तो गुड़े जो बच्चा पैदा हुआ उसमें क्या मिल गया, आईए और आईबी। अगर बच्चे के अंदर आई और आईबी दो जीन आए तो इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। क्या होगा बेटा, क्योंकि आईए जीन बनाता है ए ब्लड ग्रुप और आईबी बनाता है बी गुड़े बात का ब्लड ग्रुप।
समझ में आ रहा है? इसका मतलब आई जीन बनाता है ए एंटीजन और आई बी जीन बनाता है बी एंटीजन। और अगर बेटा दोनों ही एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर आ गए तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। तो इसका मतलब अगर ऐसा जीनोटाइप किसी कपल का है तो उनके घर में गुड़िया बात करें ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा भी पैदा हो सकता है। अब गुड़िया कंडीशन ऐसी करते हैं, नहीं नहीं, मम्मी ने अपने गुड़िया बात कर 9th पेयर के क्रोमोसोम में से ये वाला क्रोमोसोम दिया अंडे में, और पापा ने गुड़िया बात करें ये वाला क्रोमोसोम दिया स्पर्म में। और अगर इनके बेटा बात करें ऐसे जीन वाला ओवम ऐसे जीन वाले गुड़िया बात करें स्पर्म के साथ मीटिंग करता है, तो बताओ बेटा बात करें बच्चे के अंदर कौन कौन से जीन आएंगे? आई ए और बेटा कौन आएगा? आई ओ। मतलब गुड़िया बात करें आई ए जीन तो डोमिनेंट है, वो क्या बनाएगा बेटा? ए एंटीजन। और आईओ जीन रिसेसिव वो तो कोई एंटीजन नहीं बनाएगा। अल्टीमेटली बताओ इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। तो ये ए ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा होगा इनके घर में, मतलब ए ब्लड ग्रुप का भी पैदा हो सकता है। थर्ड की स्थिति बात करें, अगर मदर ने अपने अंडे में इन 9th पेयर में से इस गुड़े बात में जीन वाला क्रोमोसोम नहीं दिया, ये जीन वाला क्रोमोसोम दिया बच्चे को बनने में, और गुड़े बात करें मेल पेरेंट्स ने ये वाला दे दिया बेटा बात करें, मतलब आईवी जीन वाला स्पर्म गुड़े बात आईवी जीन वाला क्रोमोसोम दिया स्पर्म बनने में, तो गुड़े बात करें कंडीशन क्या आएगी कि इस जीन वाला ओवम इस जीन वाले स्पर्म के साथ अगर मीटिंग करता है तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें दो जीन आएंगे, आईओ और आईवी। ये जीन तो गुड़े बात करेगा रिसेसिव, ये तो कोई नहीं बनाएगा, पर ये जीन डोमिनेंट है, ये क्या बना देगा? बी एंटीजन बनाएगा। तो आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन आ रहा तो कैसा ब्लड ग्रुप हो गया? बी ब्लड ग्रुप हो गया। ये कैसा था? ए ब्लड ग्रुप। ये कैसा था? ए बी ब्लड ग्रुप। ये कैसा है? बी ब्लड ग्रुप। लेकिन हो सकता है यदि बात करें जब मदर ने प्रेगनेंसी दीदी बात करेगी तो हो सकता है अंडे में बेटा बात करें ये वाला पूरे क्रोमोसोम आया, कौन सा क्रोमोसोम? जिसके ऊपर आईओ जीन है। और बेटा बात करें स्पर्म में कौन सा गुड़े बात करें बताओ क्रोमोसोम आया जिसके ऊपर आईओ जीन है। तो गुड़े जो बच्चा पैदा हुआ उसके पास क्या है? दो ब्लड ग्रुप बनाने वाले आईओ आईओ जीन आए। आईओ आईओ मतलब एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है तो एक भी एंटीजन नहीं बनेगा, तो आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं आएगा, तो इसका क्या ब्लड ग्रुप बोलेंगे अपन? ओ ब्लड ग्रुप है। क्या ये ओ ब्लड ग्रुप बच्चा पैदा कर सकते थे? चांस है, कर सकते थे, क्योंकि आपने सर यहाँ पे ए दे रखा है, ए नहीं दे रखा है आपने। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसके कोई भी चांस हो सकते हैं। तो अगर ब्लड ग्रुप है बेटा बात करें तो अपन को दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना है। ए ब्लड ग्रुप है तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जीनोटाइप की, बी ब्लड ग्रुप है तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बी ब्लड ग्रुप की। समझ पा रहे? पर आपने उसने आपके ऊपर छोड़ दिया है। क्या अगर ऐसा है तो क्या है इनके पास ओ ब्लड ग्रुप के बच्चे होने के चांस है? हाँ, चांस तो है, चांस तो है, चारों ही के चांस है। ए के भी है, बी के भी है, ए बी के भी है और ओ के भी है। गुड़े बात करें अब इनकी बात कर लो, क्या इनके चांस है? हाँ, अगर देखें गुड़े यही उठाओ आई ए आई ओ और दूसरा बेटा ओ कहा उसने तो आई ओ आई ओ, क्या कहा बेटा बात करें? इसका जीनोटाइप बनाया आई ए आई ओ और इसका क्या बना लो अपन? आई ओ आई ओ। उसने आपसे कहा कौन सा नहीं हो सकता, तो फिर हम वो पॉसिबिलिटी देखेंगे गुड़े बात करें कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब उठा के देखो, अगर इसका इसके साथ मीटिंग कराते हैं तो क्या पैदा हो रहा है बेटा? आई ए आई ओ, आई ए की वजह से ए आ गया ना ब्लड ग्रुप। अगर बेटा बात करें ये जीन वाला ओवम इस गुड़े इस जीन वाले, ये तो खैर आईओ दोनों ही आ रहा है, ठीक है, तभी बेटा कौन सा आना है? आई ए और आईओ, ए वाला ही आ गया। अब इसका कराओ आईओ आईओ के साथ, बताओ क्या पैदा हुआ? आईओ आईओ पैदा हुआ कि नहीं हुआ? यहां भी ओ का चांस बन रहा है। या इसका कराओ इसके साथ, क्या आ रहा है? आईओ आईओ आ रहा है। इसको गुड़े अपन क्या बोलते हैं? ये जब अपन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? हाइब्रिडाइजेशन। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में सारी अपन पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कितने टाइप के बच्चे ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां भी गुड़े बात करें ओ का बच्चा पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब आते हैं बीओ पर, तो यहां भी वही चांस दिख रहा है, आई बी आईओ इसका कर लो और आईओ आईओ, तो एक आईओ आईओ अगर से मिल गया तो उसका मतलब ओ के चांस यहां पर है। लेकिन अगर आप यहां पर आए तो यहां पे चांस नहीं है, क्योंकि दीदी बात करें एक पेरेंट जिसका ऐसा जीनोटाइप है, जिसका मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप है, उसका जीनोटाइप जब आप बनाओगे तो क्या बनेगा? आई ए और आई बी। और दूसरा बेटा बात करें पता है पेरेंट्स भी अगर ऐसा ही हुआ आई ए आई बी वाला, तब भी गुड़े बात करें पता है इसका इसके साथ कराओ क्या बनेगा? ए ए, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला ही आएगा। इसका इसके साथ कराओ दीदी बात करें, मतलब ऐसा ओवम ऐसा स्पर्म है तो क्या बनेगा? ए बी वाला बनेगा। आई ए आई बी का ए बी आएगा ना। अगर बेटा ये आई बी है और दीदी बात करिए आई ए है तो भी क्या आएगा? ए बी वाला। और अगर गुड़े बात करें ये आई बी है और ये आई बी है तो कैसा आएगा बेटा बात करें? आई बी मतलब बी बी वाला, मतलब बी ब्लड ग्रुप बनेगा, सीधी सी बात है। तो कंडीशन क्या है बताओ बेटा रानी? अगर दो पेरेंट्स हो दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनके बच्चे दीदी ओ वाले नहीं हो सकते। या तो बेटा बात का बच्चा ए का होगा, या तो बी का होगा, या तो ए बी का, बस ओ का नहीं होगा। अब आप बोलो नहीं मुझे तो ओ को लेके चलना है, अगर एक पेरेंट्स का ओ का हो दूसरे का ए बी हो तो क्या करें? इसका जीनोटाइप लिखो आई आई बी,
उसका जीनोटाइप लिखो आईओ आईओ। अब दीदी है तो सिमिलर, तो एक जीनोटाइप उठा लिया करो आईओ, क्योंकि इसमें दो टाइप के हैं तो इसके दो टाइप के जीनोटाइप आएंगे। कौन कौन से बेटा बात करें बताओ? इसको गैमिट बनाना बोलते हैं, कि अगर किसी पेरेंट्स का ऐसा है, किसी पेरेंट्स का ऐसा जीनोटाइप है, तो गुड़े बात करें हो सकता है दो टाइप के गैमिट बनाए, कि एक टाइप के गैमिट में आईए जीन चला गया तो वो आईए वाला बन गया और दूसरे में आई भी जाएगा तो आईओ। अगर इन पेरेंट्स की बात करें तो इनमें दीदी कितने भी स्पर्म बन जाए, हर में जाना, एक में गया आईओ दूसरे में गया आईओ, तो जा तो आईओ रहा है ना, तो यहाँ तो एक ही टाइप का गैमिट बनेगा, यहाँ तो एक ही टाइप का गैमिट बनेगा, जबकि यहाँ दो टाइप के बनेंगे गैमिट। ऐसा गैमिट जिसके अंदर क्या जाएगा आईए जीन, और ऐसा गैमिट जिसके अंदर क्या जाएगा आईबी जीन। अंडा है तो ओवम दो टाइप की बन रहा है, और अगर ये मेल है तो एक टाइप का ही स्पर्म बनेगा, और अगर आप ये मेल है तो यहाँ दो टाइप के स्पर्म बनेंगे, एक टाइप का ओवम बनेगा। अब इसका दीदी करा दो इसके साथ फ्यूजन, अगर ये ओवम इस स्पर्म के साथ फ्यूज करे, मतलब ऐसा बच्चा पैदा हो रहा है जिसमें मम्मी ने आईए जीन दिया और पापा ने आईओ दिया, तो क्या बन गया आईए आईओ, ए टाइप का बेटा बात ब्लड ग्रुप आएगा। और अगर बेटा बात करें मम्मी का ऐसा दीदी बात करूँ जिसमें आईबी जीन है और पापा का स्पर्म दीदी जिसमें आईओ जीन है, तो क्या पैदा होगा आईबी आईओ जीनोटाइप वाला बच्चा पैदा होगा, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा। तो या तो ए वाला पैदा होगा या तो बी वाला, ए बी वाला भी पैदा नहीं हो रहा है और ओ वाला भी पैदा नहीं हो रहा है। तो उसमें पूछा था बुरे बात करें कि इनमें से जो मैंने आपको बेटा बात में ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर बेटा बात करें ओ के चांस है ही नहीं, तो किसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन दीदी बात करें, क्वेश्चन है ऊपर देखो, इसको हिंदी में भी लिख रहा है इंग्लिश में भी दिख रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। यदि किन्हीं पेरेंट्स के चार बच्चों में, बुरे बात करें चार बच्चे उनके और चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, बुरे बात करें ठीक है, तो पेरेंट्स के बुरे बात करें फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होंगे, क्या होंगे? अगर मैंने कहा कि पूरे चार बच्चे हैं, चारों में चारों ब्लड ग्रुप हैं, ए बी है बी बी है ए बी और ओ है, तो ऐसे पेरेंट्स के जीनोटाइप फिनोटाइप बुरे बात करें कैसे कैसे होंगे, बताओ जरा क्या होंगे, जल्दी बोलो। हाँ और आईबी आईओ समझ पा रहे हो? एक पेरेंट्स का क्या होगा आईए आईओ, क्योंकि मुझे ओ का भी चाहिए तो मुझे दोनों पेरेंट्स से आईओ आईओ चाहिए, समझ पा रहे? और अगर तुम्हें ए भी चाहिए बेटा तो एक पेरेंट्स को ए होना चाहिए दूसरे को बी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इसमें दीदी ए बी कर दो, अगर आप एक पेरेंट्स को ए बी ले लोगे ना बेटा, आपने कहा ये ए बी है तो ए बी में तो फिर ये जीनोटाइप बनेगा ए और बी, और दूसरे पेरेंट्स को आपने बोल दिया क्या केवल ए वाला, तो अगर ए वाला बोलोगे आप कैसा बोलोगे ए वाला, तो गुड़े बात करें वो आईए आईओ टाइप का हुआ जीनोटाइप तो पैदा हो जाएगा ए बी और गुड़े बी, और लेकिन ओ नहीं होगा, क्या नहीं होगा ओ, तो वो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो किसी भी पेरेंट्स को प्लीज ए बी मत ले लेना, कोई भी पेरेंट्स ए बी नहीं आएगा, तो इसका मतलब दोनों पेरेंट्स गुड़े बात करें मुझे कैसे चाहिए हेट्रोजाइगस वाले चाहिए और ए और बी केवल एक ब्लड ग्रुप वाला चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, अगर ये ए वाला है और ये बी वाला है तो फिर इसका क्या होना चाहिए आईए आईओ, और इसका क्या होना चाहिए आईबी आईओ। तो बेटा बात करें आप कोई भी बना लो, आप आईए का आईबी के साथ कराओ, बुरे बात करें क्रॉस, क्या बनेगा आईए आईबी, क्या बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप। ए का बेटा बात करें किसके साथ कराओ ओ के साथ कराओ, बुरे बात करें क्या क्रॉसिंग आईए आईओ, मतलब ए ब्लड ग्रुप आ गया। और अगर बेटा बात करें ओ का किसके साथ करा रहे बी के साथ, क्या पैदा हो गया जल्दी बोलो आई बी आईओ, मतलब बी का आ गया। और नेक्स्ट का क्या करा आपने आईओ का आईओ के साथ कराया तो क्या पैदा हो गया आईओ आईओ, मतलब ओ ब्लड ग्रुप का आ गया, चारों आ गए। अब जीनोटाइप अगर वो पूछ रहा है पेरेंट्स का, तो एक पेरेंट्स का सर आई आईओ आएगा, दूसरे पेरेंट्स का आई बी आईओ आएगा, और अगर आप फिनोटाइप पूछ रहे हैं तो एक का ए ब्लड ग्रुप है दूसरे का बी ब्लड ग्रुप है। अगर एक पेरेंट्स का ए ब्लड ग्रुप है दूसरे का बी है तो इनके पास चारों टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन कब, तब जब इनके जीनोटाइप आईए आईओ और आई बी आईओ। अगर आपने ए में आईए आईए बोल दिया तो इसमें आई बी बोल दिया तो केवल बच्चे दीदी बात कर दो ही टाइप के नहीं, केवल एक ही टाइप का होगा, वो होगा ए बी। कौन सा होगा, समझ पा रहे हो? अगर उनके फिनोटाइप ए और बी है और उनके जीनोटाइप आईए और आई बी है तो उठा के देख लो, ए का बी के साथ ही करना है, फिर आपको ए बी पैदा होना है, क्या पैदा होना है ए बी, समझ पा रहे? तो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे ए बी गुड़े बात का इनका क्या होगा फिनोटाइप, और वो क्रॉसिंग करके दिखा रखा है। अब अपन प्रीवियस क्वेश्चन की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, तो करते हैं।